आपको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, बस सीढ़ियों से गिर गया था। तू ठीक है ना? रानो और बाकी पक्षी कालू का पीछा करते हुए वहां आए थे। उन्होंने खिड़की से देखा कि कालू ने वो छिपाई हुई चीज खुद नहीं खाई, बेटे को दी और उसकी पीठ पर चील के पंजों के गहरे निशान थे। हे भगवान, हमने इसे चोर समझा, पर ये तो मौत से लड़कर आया था। आज कालू एक बुरा पक्षी हो सकता है, पर दुनिया का सबसे अच्छा पिता है। अगली सुबह जग्गू का बुखार उतर चुका था और उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। वह उठकर अपने पिता के गले लग गया। कालू अपनी एक आंख खो चुका था और उसका पूरा शरीर पट्टियों से बंधा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। तभी घोंसले के बाहर कुछ आहट हुई। तालू ने डरते हुए बाहर देखा। उसे लगा शायद फिर से भीड़ उसे मारने आई है, लेकिन वहाँ का नजारा कुछ और ही था। रानो, गोरी कवि, दर्जी तोता और काका कबूतर सब नीचे झुके हुए खड़े थे। रानो के हाथ में शहद और कुछ ताजे फल थे। कालू भाई, हमें माफ कर दो। हमने केवल तुम्हारी पुरानी गलतियों को देखा, लेकिन उस महान पिता को नहीं देख पाए जो अपने बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा आया। कालू भाई, मैंने कल तुम्हारे घाव नहीं सिला, पर आज मैं तुम्हारे लिए रेशमी धागे लाया हूँ। मैं खुद तुम्हारे पंख को ऐसा ठीक करूँगा कि तुम फिर से आसमान नाप सकोगे। कालू चुप रहा। उसकी एक आंख से आंसू बह निकला। तभी जग्गू बाहर आया और अपने पिता का हाथ पकड़कर गर्व से खड़ा हो गया। पापा, सब कह रहे हैं कि आप कल चील से लड़े थे। क्या आपको डर नहीं लगा? बेटा, जब तक एक पिता के सामने मौत और उसके बच्चे के बीच में कोई दीवार होती है, तब तक उसे डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब वो अपने बच्चे को हारते हुए देखता है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। आज कालू कोई चोर या बुरा पक्षी नहीं था, बल्कि वह उन सभी के लिए एक मिसाल बन चुका था। गोरी कवि ने अपनी सबसे महंगी शॉल निकाली और कालू के कांपते कंधों पर ओढ़ा दी। यह केवल एक कपड़ा नहीं था, यह उस पिता के संघर्ष को पूरे समाज का सलाम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पिता के फटे हुए कपड़ों और जख्मों के पीछे औलाद की खुशियों का राज छिपा